Hello students, good to all of you. So here I am going to discuss MCQ questions of HP हिमाचल प्रदेश सैम्पल पेपर ऑफ फिजिक्स जो कि अभी 5 मार्च को फाइनल पेपर उनका होने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ देयर. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है बेसिकली न्यूटन पर कूलम. ओके, सो न्यूटन पर कूलम ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है. आप यहाँ से निकाल सकते हैं F is equal to QE. So E is basically F by Q. So it is Newton per coulomb. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज. सो वेन एवर वी हैव अ पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है. तो दूसरे का आंसर भी ऑप्शन सी है. आगे चलते हैं तीसरे की तरफ. द फोर्स on a moving charge in a magnetic field is maximum when the angle between the velocity and magnetic field is. तो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है उसका ये एक्सप्रेशन है क्यू वी बी साइन थीटा. So when this theta is the angle between the velocity vector and magnetic field. So when this theta is 90 degree, then sin theta is 1, or we can say that sin theta is maximum and theta is 90. So जब theta 90 होगा तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. तो फोर्स इज मैक्सिमम ही पूछा गया है, तो एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री. तो बी इज द आंसर. आगे है आर एम एस वैल्यू ऑफ एन AC करंट. सो जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, आई आर एम एस जो रहता है दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2. ओके, आई नॉट का मतलब है पीक वैल्यू. सो आई आर एम एस आई नॉट बाय √2 होता है. तो ऑप्शन है इज इक्वल टू द पीक वैल्यू, तो ये भी गलत है. हाफ ऑफ द पीक वैल्यू नहीं है, इट इज़ 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक है, तो ये भी गलत हो गया. और अगला है ट्वाइस द पीक वैल्यू, ये भी गलत है. तो इसको बेसिकली हम इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं. सो आर एम एस करंट वैल्यू ऑफ एन AC करंट इज द इफेक्टिव वैल्यू फॉर पावर कैलकुलेशन. तो सी इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल. तो जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के. तो ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्टेंस एल से उसे डिनोट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. अगला है फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल्स. सो फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल्स इज बेसिकली कॉल्ड डिफ्रैक्शन. उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं. सो बी इज द आंसर. कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट. बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आपने जनरली पढ़ी होंगी, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया. तो मायोपिया में बेसिकली वी यूज़ अ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस इज यूज इन मायोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में वी यूज़ कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ मायोपिया है, कॉन्केव लेंस यूज़ किया जा रहा है, सो इट इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया. तो मायोपिया 7th का आंसर है. स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू. सो लाइक लैम्डा, अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, इट इज़ h/mv. सो mv इज कॉल्ड द मोमेंटम. तो लैम्डा इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ पार्टिकल हैविंग मास. तो जो भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है उनका वेवलेंथ एसोसिएट करता है, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो उसका जो लैम्डा है वो बेसिकली उसके मोमेंटम के इन्वर्सली रिलेटेड है. wavelength of electron is inversely proportional to its momentum. So mv is the momentum there. So momentum is the answer for 8th question. आगे है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स. सो जैसे कि अगर आपने यूरेनियम का रिएक्शन भी पढ़ा होगा, तो जो अपना प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट जब आता है, रिएक्टेंट्स पहले है फिर वी हैव अ प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट आता है उसका मास जो है वो लेस आता है रिएक्टेंट से, और जो मास में डिफरेंस आता है उसे मास डिफेक्ट कहते हैं. और वही मास डिफेक्ट जो है बेसिकली दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देयर. और अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो उसमें 200 के अप्रॉक्सीमेटली 200 MeV के अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी रिलीज़ करता है. तो फ्यूजन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स का मास है वो रिएक्टेंट के मास के कंपेरेटिवली लेस होगा. तो ऑप्शन बी इसका आंसर है. PN junction diode, the region where no current flows, is called your depletion region. So in this region there is no mobile charge carrier, so this region is the region where no current is there basically, or there is no mobile charge carrier present there, is called depletion region in a junction diode. आगे दो क्वेश्चन और हैं असर्शन रीजन टाइप.
तो चार्ज पार्टिकल मूविंग असर्शन को पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, बेसिकली उसके ऊपर लगती है लॉरेंट फोर्स, और ये उस फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो लाइक जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, सो वी क्रॉस बी के, लाइक दिस इज वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी आई में है, मैग्नेटिक फील्ड जे में है, तो एफ ऑब्वियसली के कैप में आएगा। मतलब फोर्स इज ऑलवेज बीइंग परपेंडिकुलर to the plane containing the velocity and magnetic field, so force is basically perpendicular. So इसमें क्वेश्चन था कि असर्शन था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये बात सही है। एंड उसके बाद रीज़न दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी से। सो यस, दिस रीज़न इज करेक्ट। सो रीज़न इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, because magnetic force is given by F is equal to Q V vector cross B vector. So that's why the force experienced by a charge particle moving in magnetic field is always perpendicular to its velocity. तो अगर आप इसमें वी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको फोर्स हमेशा वी के परपेंडिकुलर मिलेगा, बिकॉज जो फोर्स है दैट इज बिंग गिवन बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। सो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए, इसका आंसर बन जाएगा। अगला है असर्शन द करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज। तो आपने देखा होगा अगर डायोड की बात करते हैं, उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो उसका जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स बनता है उसमें कुछ इस तरह का ग्राफ उसका बनता है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो करंट इस तरह से एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज़ करता है। वहाँ पर शुरुआत में वहाँ बैरियर होता है, तो बैरियर को तोड़ना पड़ता है। सो बिकॉज बैरियर आपका डिफ्यूज़न को अपोज करता है, तो लेकिन जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं, बैरियर को ओवरकम करते हैं, तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है। और वहाँ पर जो करंट की जो इक्वेशन भी है वो इस तरह से आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपो ई रेज टू पावर ई वी अपॉन दिस इज ई रेज टू पावर चार्ज क्यू वी भी लिख सकते हो आप इसे, ई वी अपॉन के बी टी minus 1. So that is the equation for the current in the diode, or we can call it as the diode equation. So assertion जो है वो सही है। बाकी in a PN diode the majority carrier move across the junction and their movement is governed by the exponential relationship in the diode equation. तो बेसिकली यहाँ जंक्शन नहीं है, लिखा है डायोड, डायोड लिख दिया, इट मीन्स दैट ऑब्वियसली इट इज बीइंग बाइस्ड देयर, इस पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अगर हम सिर्फ जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन में जो मेजोरिटी कैरियर्स मूव करते हैं वो कैरियर कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं। लेकिन नाउ इट इज़ अ डायोड, तो जब डायोड की बात की जाएगी तो व्हेन वी डू द फॉरवर्ड वाइसिंग, तो फॉरवर्ड वाइसिंग के टाइम पे लाइक द जो पी साइड से जो पॉजिटिव हैं दे विंग लाइक पुश्ड, और उनको जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज देयर। सो दैट जंक्शन के क्रॉस उनका मूवमेंट है दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द एक्सपोनेंशियल रिलेशन देयर। सो दिस इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस इज ई इंटू वी एंड अपॉन के बी टी, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर जब वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, सो देयर क्रॉस ओवर इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फॉरवर्ड वोल्टेज, सो दैट ऑल्सो crossover of the majority carriers across the junction is varying according to the is varying exponentially there. So that's why the current in the diode also increases exponentially. So this reason assertion both are correct and is the explanation for this. So A is the answer for this question as well. So these are the answers, and with the for further questions we will discuss later in the next video there about these short answer or these numerical type there. With that, thank you very much.